पूरे दिल्ली में विकास के कार्य पूरी तरह से बंद है कि दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, उनके ऊपर गड्ढे हैं, धूल उड़ती रहती है। दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी जमीनी स्तर पर उतरी हुई है और लगातार जनता के बीच में जाकर कई मुद्दों के साथ उनसे चर्चाएं करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो लगातार मैनिफेस्टो को लेकर जनता से बीजेपी सुझाव लेती हुई भी नजर आ रही है। इसी बीच अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने क्या कुछ कहा है। 18 नवंबर से हमने अपना मैनिफेस्टो बनाने का कार्य शुरू किया। पहली बैठक 28 नवंबर को मेरे निवास स्थान पर संपन्न हुई। कमेटी के सभी माननीय सदस्य उपस्थित रहे और उसके बाद कमेटी के सभी सदस्यों के साथ 5 बार और बैठकें हुई। कुल बैठकें 6 हुई। 5 दिसंबर को कमेटी के सभी मेंबर्स ने एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में दिल्ली की अलग अलग आरडब्ल्यूएच के साथ प्रातः 10 बजे से लेकर रात 7 बजे तक बैठकें की। दिल्ली के अनेक मुद्दों के बारे में उनसे सुझाव प्राप्त किए। उनको बोलने का अवसर दिया गया और हम सभी ने जो सुझाव उनकी ओर से आए थे उनको नोट भी किया और उनकी रिकॉर्डिंग भी की। 6 तारीख को अलग अलग दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी, चाहे आरडब्ल्यूएज हैं चाहे फेडरेशन है, उनके साथ बैठक डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की गई और 4 घंटे तक उनके साथ हमारी बैठक चली। उस बैठक में भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, श्री अभिषेक टंडन जी उपस्थित रहे और 7 तारीख को हमने सभी जिलों में मैनिफेस्टो वैन को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से रवाना किया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय वैजयंत जय पांडा जी और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में ये कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे साकेत है, वसंत कुंज है, उनकी अनेक आरडब्ल्यूएज हैं, उनके साथ बैठकें हुई। 40 बैठकें एनडीएमसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में, कन्वेंशन सेंटर में अलग अलग वर्गों के साथ आयोजित की गई। पूरे दिल्ली में विकास के कार्य पूरी तरह से बंद है और दिल्ली की क्योंकि सड़कें जो हैं बुरी तरह से टूटी फूटी पड़ी हैं, सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं। लंदन और पेरिस जैसी सड़कें बनाने का वायदा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के लोगों से किया था, लेकिन यदि आप पीडब्ल्यूडी की सड़कों को देखेंगे तो उन पर धूल उड़ती है। जब वाहन चलते हैं तो गड्ढों से जो धूल उड़ती है तो PM2.5 सबसे ज़्यादा उसी से जनरेट होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली यदि आज दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है तो उसके 2 मुख्य कारण हैं कि दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, उनके ऊपर गड्ढे हैं, धूल उड़ती रहती है, और दूसरी बात
सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है कि दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया और दिल्ली की सड़कों पर डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बहुत आ गई, तो डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से भी दिल्ली प्रदूषित होती है। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मैनिफेस्टो को लेकर तमाम बातें कही और ऐसे में देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी जमीनी स्तर पर है और जनता से सुझाव लेती हुई भी नजर आ रही है। इसी बीच लगातार देख रहे हैं कि तमाम जो मैनिफेस्टो में जिस तरीके से सुझाव बीजेपी ऐड कर सकती है उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं की जा रही है और ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि जल्द ही हम मैनिफेस्टो भी अपना जारी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।